तो इस फिल्म की शुरुआत में बेन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने हाल ही में एक ऐसा कैमरा आजाद किया था जिसकी मदद से हम ना दिखने वाले चीजों को भी देख सकते हैं, जिनका वजूद तो होता है पर वो दिखाई नहीं देते, जैसे कि भूत, प्रेत, आत्मा। उसके बाद बेन एक पार्टी में जाता है जहां उसकी मुलाकात एक गोस्ट गाइड से होती है जो लोगों को ऐसी जगह की टूर पर लेके जाती है जहां पर भूत और आत्माएं रहती हो। उस लड़की का भी यकीन भूतों पर बहुत होता है और यहाँ पर बेन और वो टूर गाइड दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और बहुत जल्द शादी भी कर लेते हैं। और उसके बाद हमें पता चलता है कि वो टूर गाइड एक मेडियन भी थी, यानी कि भूतों पर उसका यकीन तो था ही और साथ में उससे बात भी कर सकती थी। और लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है और जिसके गुजर जाने के बाद बेन काफी दुखी रहने लगा, हर वक्त बिल्कुल चुपचाप रहा करता था। और जिसके बाद अब वो खुद भी गोश्त का टूर गाइड बन जाता है, यानी कि उसने अपना काम छोड़ करके अपना वाइफ का काम शुरू कर दिया था, हालांकि उसे खुद भी भूतों पर यकीन नहीं होता है। इसके बाद हमें एक औरत गैबी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे के साथ एक बहुत पुराने महल में रहने आई थी और ये एक भूतिया महल था और यही रीजन होता है कि उसके बेटे को यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग भूत और प्रेत दिखते हैं जो उसे डराने की कोशिश बार बार कर रहे होते हैं और जिस वजह से दोनों ही उस महल से भाग जाते हैं। और जब ये अपने गाड़ी में आकर बैठते हैं तो एक भूत भी इनके गाड़ी पर आकर बैठ जाता है और जो अब इनके साथ जाने लगता है। और इस भूतिया महल में एक भूत हंसते हुए कहता है कि चले जाओ बच्चों, लेकिन तुम्हें तो यहाँ आना ही पड़ेगा और अब तुम देखना तुम बहुत जल्द लौट आओगे। और इधर दिखाया जाता है कि बेन अपने घर पर सो रहा था तो उससे मिलने फादर आते हैं। दरवाजा पर लॉक लगे रहने की वजह से वो ताला तोड़कर खुद अंदर आ जाते हैं। बेन उन्हें धमका कर वहाँ से जाने का कहता है, जिस पर फादर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक माँ और बेटा हॉन्टेड महल में फंस गए हैं, क्या तुम उनकी मदद करने जा सकते हो? और तुम्हारे पास तो ऐसा कैमरा भी है ना जिससे तुम भूत और आत्माओं को रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये बात सुनकर के बेन साफ मना कर देता है, नहीं मैं नहीं जा रहा, क्योंकि भूत आत्माओं पर मेरा वैसे भी यकीन नहीं है। लेकिन फादर उसे कहते हैं कि तुम वहाँ जाओगे तो वो फैमिली तुम्हें बहुत सारे पैसे देगी। और पैसों का सुनकर के बेन मान जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और अब फादर के जाने के बाद बेन अपना कैमरा वगैरह तैयार करने लगता है और जब वो भूतिया महल में आता है तो उसकी मुलाकात होती है गैबी और उसके बेटे से। और ये दोनों यहीं पर फंसे हुए रह गए थे क्योंकि उस भूत ने इन्हें जाने नहीं दिया था। अंदर आने से पहले गैबी बेन को दरवाजे पर ही रोक देती है, ये कहकर कि अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम अभी भी वापस जा सकते हो, क्योंकि एक बार अगर तुम इस महल में आ गए तो यहाँ से फिर कभी नहीं जा पाओगे। बेन को उसकी बात बिल्कुल ही बकवास लगती है, लेकिन वो पैसों के लिए आया था तो अंदर आ ही जाता है। और उसके बाद गैबी उसे अपने बारे में और इस महल के बारे में बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के भूत हैं जो अलग अलग कांड करके हमारी फाड़ते रहते हैं और वो यहाँ पर घर के बीच टेंट लगा कर रह रहे होते हैं क्योंकि ये जगह हमारे लिए महफूज है। बेन को गैबी की ये बातें बिल्कुल ही झूठ और बकवास लग रही होती है और वो कैमरा भी चार्ज करना भूल गया था और इसीलिए वो झूठी मूठी तस्वीर बनाने के लिए बस एक्टिंग कर रहा था कैमरा से पिक लेने के लिए। और उसके बाद पीछे उसी के पास एक भूत को भी खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो इस वक्त कोई भी हरकत नहीं कर रहा होता है और इसी वजह से बेन को ये लगता है कि यहाँ पर कोई भूत तो है ही नहीं। और ये बात उसने गैबी से भी कही कि यहाँ पर कोई भूत वूत नहीं है, तुम बिना मतलब के ही डरे जा रही हो। और ये कहने के बाद वो अपने गाड़ी में बैठता है और घर के लिए निकल जाता है। और जब वो अपने घर पर वापस जाता है तो उसे भूत नजर आना शुरू हो जाता है, जिससे बेन डरता तो नहीं है लेकिन अपना कैमरा चार्ज करके उसकी फोटो खींचने लगता है और वो उसकी फोटो ले लेता है जो एक बहुत ही बुरे आदमी का भूत होता है और वो एक तलवारबाज हुआ करता था और जिसका ये भूत था उसकी तस्वीर बेन ने उस महल में देखी थी, यानी कि ये भूत वहीं का होता है। और उसके बाद वो दिन रात बेन को टॉर्चर करता था और उसको बम्बू करता था। और एक दिन उसका आँख खुलता है तो वो देखता है कि उसका रूम बिल्कुल ही समुद्र के बीचों बीच होता है और इसके साथ ही कमरे में पानी भरना शुरू हो जाता है। वो भूत उसे एक ही बात बार बार कहे जा रहा था कि तुम उस महल में वापस चले जाओ। और ये घटना के बाद बेन उसकी बात मान लेता है और जब वो वहाँ दोबारा जाता है तो देखता है कि गैबी और उसका बेटा पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि बेन वापस आ ही जाएगा, क्योंकि अब उनकी तरह बेन भी अब उसी महल का हो गया है जिसे वहाँ के भूत कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। और उसके बाद यहाँ पर यह बात खुल जाती कि गैबी और उसका बेटा इस महल में कैसे फंस जाते हैं और यहाँ तक कि वो फादर भी यहीं पर फंसे हुए थे जिन्होंने बेन को यहाँ पर लाया था। इसके बाद बेन उस फादर पर गुस्सा करने लगता है कि आपने यहाँ की सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और इस भूत की तस्वीर भी दिखाता है जिस पर फादर उसे रिलैक्स कहते हैं और फादर कहते हैं कि हम उस भूतों से लड़ सकते हैं। तब बेन कहता है कि ये सब बिल्कुल बकवास आइडिया है और हमें यहाँ से भागने का तरीका ढूंढना चाहिए। और उसी शाम एक भूत बेन को डराने
चुराने की कोशिश करने लगा और ये बात देख करके बेन काफी डर जाता है। और अगले दिन दिखाया जाता है कि ये सारे आपस में बात कर रहे थे कि हमें यहाँ से निकलना है, जिसके लिए हमें कुछ और लोग भी चाहिए होंगे और एक ऐसा इंसान भी चाहिए जो इस महल के बारे में सब कुछ जानता हो, और दूसरा इंसान हमें ऐसा चाहिए जो भूतों से बात कर सके और वो उनसे पूछ सके कि आखिर यहाँ के भूत चाहते क्या हैं, क्यों यहाँ आने वाले को वो दोबारा आने पर मजबूर कर देते हैं और क्यों यहाँ पर सबको डराया जाता है ताकि वो लोग ये महल छोड़कर चले जाएं। और बेन रात के वक्त पूरे महल में बहुत सारे कैमरास लगा देता है और उस कैमरे में दिखाया जाता है कि बहुत सारे भूत इधर उधर भाग रहे थे। और ये देखकर गैबी का बेटा कहता है कि शायद वो भी किसी से डरकर भाग रहे हैं। और ये बात बेन को भी कहीं न कहीं पता चल गया था कि ये भूत हमें डराने या कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, बल्कि हमें इसी महल में रखना चाहते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है कि बेन और फादर एक दिन महल से बाहर जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो उस महल की हिस्ट्री के बारे में जानता था। वो बताता है कि काफी सालों पहले ये महल बनाया गया था और यहाँ का जो मालिक था उसकी वाइफ की खतरनाक बीमारी की वजह से मौत हो गई थी और उसके बाद से यहाँ पर सब कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो गया। और उस बूढ़े आदमी के पास इस महल का नक्शा होता है जिसे वो दोनों छीन कर भाग जाते हैं, पर वो उन दोनों के पीछे नहीं जाता है और नक्शा उनके पास होने की वजह से यहाँ की कुछ जानकारी उनके पास लग गई थी। और इत्तेफाक ये होता है कि एक पीडियन भी यहाँ पर आके फंस जाते हैं। और उसके बाद ये पता चलता है कि जब इस महल के मालिक की वाइफ की डेथ हुई थी तो उस वक्त बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें बहुत सारे मीडियम्स थे जिनकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई थी। यहाँ आने के बाद लोग अजीब ही हो जाया करते थे, जैसे कि दो भाइयों ने एक दूसरे को ही गोली मारकर खत्म कर दिया। इसी तरह एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को गोलियों से मार दिया। और यहाँ पर एक खत भी मिलता है जो महल के मालिक ने एक मीडियन को लिखा था जो जादूगरनी भी थी। उसमें लिखा था कि आप ऊपर वाले कमरे में आए। और जब ये उस कमरे को ढूंढते हुए ऊपर आते हैं और इन्हें वो कमरा मिल जाता है जो एक असल में खुफिया कमरा था। और ये सारे उस कमरे में जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं क्योंकि इनकी जो मीडियम थी वहाँ के भूतों से बात करना चाह रही थी। और तभी वो आत्मा पेपर पर आकर लिखती है और बताती है कि तुम्हें उस जादूगरनी से बात करनी चाहिए जो मीडियम है, वही तुम्हारी मदद कर सकती है। अब इससे पहले कि मीडियम जादूगरनी से बात करने की कोशिश करती, यहाँ पर एक बहुत ही ताकतवर बुरी आत्मा आकर हमला कर देती है और उनके इस रिचुअल को तोड़ देती है। अब मीडियम को उठाकर उसने बाहर फेंक दिया था और तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और उस बेचारे को भी भूतों का सामना करना पड़ता है। एक भूत उठाकर उसे सोफे पर बैठाता है और सोफा समेत उड़ा देता है और ये लोग वहाँ से सारे खुद को संभालते हुए वापस नीचे आ जाते हैं। बेन को अपनी वाइफ की याद आ रही होती है, इसीलिए वो मीडियम से कहता है कि मेरी बात मेरी वाइफ की आत्मा से करा दो, जो कहने के बाद वो काफी जज्बाती हो जाता है और रोने लगता है। इस पर मीडियम कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो यहाँ पर या फिर आसपास है ही नहीं। वो एक ड्राइंग बनाकर उसे समझाती है कि हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक रास्ता है और बताती है कि जो आत्माएं बुरी हो या फिर जो फंसी हो वो हमें दिख जाती है और हम उससे बात भी कर सकते हैं और वो हमें डरा भी देती है। लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने मंजिल और सुकून पर पहुंच चुकी होती है जिनसे हम बात नहीं कर सकते, और तुम्हारी वाइफ भी वही है। और जो लोग सुकून में जा चुके हैं वो सिर्फ हमें महसूस होते हैं, बात नहीं हो सकती। और रात को जब सब सो रहे थे तो बेन की नींद खुल जाती है। उसे अपने सामने एक भूत की परछाई दिखाई देती है। वहीं पर वो अपनी वाइफ को भी देखता है और उसे देखते ही बेन उससे बात करने चला जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बुरी आत्माएं उसे आकर डरा देते हैं, यहाँ तक कि उसके वाइफ की आत्मा भी, क्योंकि वो उसकी वाइफ की आत्मा नहीं होती है। हालांकि किसी ने उसके वाइफ का रूप लिया हुआ था। और तभी उसकी आंख खुल जाती है और पता चलता है कि उसका एक भयानक सपना था। और अब ये लोग जादूगरनी से बात तो नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उससे जुड़ी कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं। और तब बेन को एक बॉक्स मिलता है जिस पर जादूगरनी का नाम लिखा होता है। अब इस बॉक्स को लेकर वो नीचे आने लगता है, जहाँ पर उसकी वाइफ का भूत उस पर हमला कर देता है, जो बहुत ही भयानक लग रही होती है क्योंकि उसकी आंखें बहुत ही डरावनी होती है। पर वो जैसे तैसे वहाँ से बचकर नीचे आ ही जाता है और ये सारे मिलकर उस बॉक्स को खोलते हैं, जिसके अंदर से उन्हें आखिरकार जादूगरनी का सामान मिल ही जाता है। एक किताब और एक बड़ी सी क्रिस्टल बॉल जिस पर जादूगरनी कैद थी जो इनसे बात कर पा रही थी। और वो इन सबको इस महल की सच्ची कहानी सुनाने लगती है। उस महल का मालिक अपनी वाइफ के
गुजर जाने के बाद बहुत दुखी था। वो हर वक्त उसे याद करता रहता था, उससे रहा नहीं जा रहा था और अपनी वाइफ से बात करने के लिए उसने जादूगरनी को बुलाया और जो कई बार कोशिश तो की लेकिन उसकी वाइफ कभी भी नहीं आई। और यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर गलती से एक ऐसा रास्ता खुल जाता है जिससे आत्मा और भूत वगैरह यहाँ पर आने लगते हैं और अब भूत आत्मा हमेशा के लिए यहीं पर आकर बस गए। और परेशान होकर जादूगरनी ने महल के मालिक से कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब छोड़ दो और अब तुम्हारी वाइफ से बात नहीं हो सकती। पर वो उसकी बात नहीं मानता है, उसे बुलवाने के लिए बार बार कोशिश करवाता रहता है उस जादूगरनी से। और जिससे होता ये है कि बहुत ही खतरनाक बुरी आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आ जाती है और उसी ने ही उस महल के मालिक की जान ले ली। और ये देखकर जादूगरनी उस आत्मा के बारे में पता करती है और उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर रहने वाली में से सबसे बुरी आत्मा है, जो यहाँ पर आए दिन आए लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को अपने पास कैद करती है। वो लोगों के दुख पर जीती है, लोगों के दुख का फायदा उठाती है, जैसे उसने उस महल के मालिक का दुख को इस्तेमाल किया और इसी से वो जीने लगी और फिर आखिरी में उसे मार भी दिया। और उसके बाद जादूगरनी बताती है कि इससे पहले कि मैं उस बुरी आत्मा को देख पाती, उसने मुझे भी मारकर मेरी आत्मा को इस क्रिस्टल बॉल में कैद कर दिया। और उसके बाद जादूगरनी ये भी बताती है कि बहुत ही खतरनाक आत्मा उसकी वाइफ के रूप में आई। वो आत्मा एक आदमी की होती है जो एक रिचुअल करना चाहता है जिसके लिए उसे 1000 आत्माएं चाहिए। अब तक उसने 933 आत्माएं कैद कर ली है और अगले पूरे चांद की रात को वो अपना ये मिशन पूरा कर लेगा। बाकी के लोगों को मारकर वो अपना 1000 का मिशन पूरा ही कर लेगा और फिर इस मैंसन से बाहर निकल जाएगा और जाकर वो दुनिया को तबाह बर्बाद करेगा। और यही वजह है कि वो तेजी से दुखी लोगों को मारता है और उनकी आत्माओं को कैद करता है। और उसके बाद जादूगरनी की आत्मा वहाँ से जाने लगती है और बेन को जाते हुए कहती है कि खास तौर पर तुम बिल्कुल मजबूत रहो, क्योंकि वो भूत अब तुम्हारे गम को महसूस कर पा रहा है जो तुम्हें तुम्हारी वाइफ का गम सता रहा है। उसके जाने के बाद अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि अभी सिर्फ 933 ही आत्माएं हुई है, जिस पर वो बूढ़ा उन लोगों को बताता है कि नहीं, जादूगरनी अपने मरने से पहले की ये बात बता रही थी। अब 999 हो चुकी है और अब उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए, फिर 1000 पूरे हो जाएंगे। और अब ये लोग सारे परेशान हो जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं कि अब क्या किया जाए, आखिर वो चाहता क्या है, कैसे उससे बचा जाए। और तभी बाकी छोटे भूत भी उन्हें परेशान करने लगते हैं। वो गैबी को भी खाना बनाते हुए परेशान करने लगते हैं। वो कुछ भी बर्तन में डालती है, आत्माएं उसे हवा में उड़ा देते हैं। गैबी का बेटा बाहर बैठा हुआ था और उसके बारे में गैबी बेन से बात करती कि मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ, बस इसे कुछ ना हो, क्योंकि मुझे इसका बहुत ख्याल आता है। इसका कोई भी दोस्त नहीं है, मैंने बहुत सारे बच्चों को इसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए देखा है, इसीलिए वो हर वक्त अकेला रहता है। ये सुनकर बेन को उसके लिए हमदर्दी हो जाती है और वो उसके पास जाता है और बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है कि मैं यहाँ अकेला इसलिए बैठा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है और ना ही कोई मुझसे बात करता है, तो मुझे अकेला रहने की आदत हो गई है और अब मैं अपने डैड को याद कर रहा हूँ जो कहीं पर चले गए हैं। जिस पर बेन उसे अच्छे से समझाता है और फिर उससे बात करके उससे दोस्ती कर लेता है और वो उससे हंसी मजाक करने लगता है, जिससे बच्चे के साथ साथ अब बेन को भी खुशी होने लगती है। और अब उनकी मीडियम कहती है कि मैं कुछ रिचुअल करके अब आत्माओं की दुनियाओं में जाऊंगी और वहाँ की आत्माओं से बुरी आत्माओं के बारे में जानने की कोशिश करूंगी। और उसे ये रिचुअल इतना अच्छा नहीं आता था और यही वजह था कि बेन उसकी जगह पर चला जाता है और इस महल में घूमने लगता है और वो भूत और आत्माओं को देखता है कि वो इस महल में कैसे रह रही हैं। और तभी उसे इस महल की मालिक की आत्मा दिखाई देती है जो कहता है कि वापस चले जाओ कैसे भी करके, क्योंकि उस बुरी आत्मा को बस एक ही आत्मा चाहिए जो कैसे भी करके ले लेगा, क्योंकि आज के बाद हम हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह जाएंगे, जो कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। और वो बाहरी दुनिया में तबाही मचाकर वहाँ पर अपना राज बना लेगा। और उतने में ही वो बुरी आत्मा आकर बेन पर हमला कर देती है और वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। और तब वो आत्मा बेन को पकड़ने की कोशिश करने लगती है और तब यहाँ पता चलता है कि वो एक बहुत जालिम आदमी का आत्मा है जो अपने वक्त पर बहुत ही बदनाम था, जो हर वक्त हैट और टोपी पहन कर रखता था। यहाँ उसकी आत्मा का सर नहीं होता है, इसलिए वो आत्मा का नाम क्रम्प था। वो बेन को पकड़ नहीं पाता है और बेन वहाँ से बचकर भागने लगता है और इस बीच मीडियम उसे रास्ता दिखाती है और वो असली दुनिया में आकर होश में आ जाता है। और अब ये लोग उसका नाम कहकर बुलाने लगते हैं। हेडबॉक्स इस क्रम्प का स्केच भी बनवाते हैं जिससे इन्हें पता चलता है कि बड़े होकर वो काफी
काफी अमीर बन गया, पर वो बचपन से इस जुल्म का शिकार रहा। हर कोई उसके साथ बुरा बर्ताव करता था। वो अपने माँ बाप के साथ इसी महल में रहा करता था और उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसके डैड ने उसे इस घर से निकाल दिया और वो अकेले ही यहाँ पर रहने लगे। और कुछ ही टाइम के बाद उसकी डैड की अजीब तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद क्रम्प वापस महल में आ जाता है। वो लोगों को बुला बुला कर दिन रात पार्टी किया करता था, पर बाद में यह पता चलता है कि वो एक एक करके पार्टी में आए लोगों को मार दिया करता था, क्योंकि ये सब उसी जादू के लिए वो कर रहा होता है जिससे उसके पास दौलत और शोहरत बहुत आ गई थी। पर इन लोगों को किसी तरह उसके बारे में पता चल गया और उसे सजा देने के लिए उसका सर कलम कर दिया गया। उसकी लाश को इसी महल में दफन कर दिया गया और आज तक उसका सर नहीं मिला। और अब मीडियम बताती है कि अगर हम क्रम्प का हमेशा के लिए खात्मा करना चाहते हैं तो हमें उससे जुड़ी कोई चीज चाहिए होगी। उसके बाद बेन और फादर क्रम्प के दूसरे मैनर पे जाते हैं जहाँ इनके साथ बूढ़े तलवारबाज की आत्मा भी थी जो इनकी मदद कर रहा था, और वो उन्हें बताता है कि क्रम्प की आत्मा ऐसे ही किसी इंसान को नहीं मारेगी, बल्कि मरने वाला इंसान खुद ही अपने आप को क्रम्प के हवाले करेगा। और वो आत्मा उन्हें एक बेसमेंट भी दिखाती है जहाँ पर मरे हुए इंसानों के कब्रें और सामान भी होता है, और यहाँ इन्हें क्रम्प का सर भी दफन मिल जाता है और इसके ऊपर से हैट उठाकर ये वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब बेन गैबी के बेटे को बाहर ही छोड़कर अंदर जाने लगता है और यहाँ पर फादर उसे सच बताते हैं कि मैं कोई फादर प्रीस्ट नहीं हूँ, बल्कि सिर्फ धोखा करता हूँ, क्योंकि पैसों की वजह से मुझे ऐसे करना पड़ता है। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। इस पर बेन कहता है कि कोई बात नहीं, आपने मेरी और इन लोगों की मदद करना चाहिए, तो अब आप भरोसा रखें, अब जो भी होगा हम सब मिलकर देख लेंगे। अब जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि क्रम्प की आत्मा उस बूढ़े आदमी के अंदर आ चुकी है जो इन दोनों पर हमला कर देती है और उसकी हेड छीनकर आग में फेंक देता है ताकि क्रम्प का हेड जल जाए और उसका हमेशा के लिए खात्मा करने वाला रिचुअल ना हो सके। और अब तभी क्रम्प की आत्मा बूढ़े आदमी के अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। वो इनसे बात करने लगा और वो अपना असली प्लान बताने लगता है और वो कहता है कि बेन नहीं बल्कि मेरा आखिरी शिकार गैबी का बेटा बनेगा, क्योंकि उसके डैड के गुजर जाने के बाद उन्हें याद करके वो दुखी हो रहा है और उसका इसी दुख को मैं इस्तेमाल करके उसे अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ। और अब यहाँ पर गैबी अपना राज खोलती है और उन्हें बताती है कि क्योंकि मेरे बेटे को पता चल गया है कि उसकी डैड की मौत हो गई है, जो बात मैंने उससे छुपा के रखी हुई थी। मैंने बताया था कि वो कहीं गए हुए हैं। और बेन और गैबी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं, इससे पहले कि क्रम्प की आत्मा उसे अपने बातों में फंसाता और कंट्रोल करता। बेन आकर उसे बताता है कि तुम्हारे डैड अगर मर गए तो क्या हुआ, तुम अभी बच्चे हो और दुखी मत हो, आगे बढ़ना सीखो। और बच्चा उसकी बात मान लेता है। तब बेन उसे यहाँ से लेकर बाहर आ जाता है। तब तक बाहर सारी आत्माओं ने बाकी लोगों पर हमला कर दिया था और तभी ये फादर उन आत्माओं से बात करता है और उन्हें समझाता है। वो कहता है कि क्रम्प बहुत बुरी आत्मा है और आप लोग उसका साथ ना दें। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से आजाद होकर आप लोग जा सकते हैं या फिर यहीं आजादी से रह सकते हैं बिना किसी से डरे। और उसकी बातों का आत्माओं पर असर हो जाता है। वो उसकी बात मानकर उसके साथ शामिल हो जाते हैं। उधर बेन, गैबी और उसका बेटा कब्रिस्तान आ जाते हैं। वहाँ पर सारी आत्माएं एक साथ खड़े होते हैं लेकिन इन्हें कुछ कह नहीं रहे थे और उनका पीछा करते हुए क्रम्प भी वहाँ आ जाता है। और अब वो बेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ से चलो तो अपने वाइफ के साथ हमेशा के लिए रह सकते हो, उससे तुम बता सकते हो कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर अच्छी वाली आत्माएं भी आ गई थी और फिस्टर बॉल में से जादूगरनी आत्माएं भी बाहर आ गई थी। अब फिर वो सब मिलकर एक रिचुअल करने लगते हैं जिससे क्रम्प की आत्मा हमेशा के लिए जहन्नुम में चली जाएगी। और उन लोगों ने जैसे ही रिचुअल शुरू किया वहाँ पर हेल का दरवाजा खुल गया और धीरे धीरे क्रम्प की आत्मा वहाँ जाना शुरू हो जाती है। लेकिन वो फिर भी बार बार बेन को अपने साथ चलने का कह रहा था, लेकिन यहाँ पर समझदारी करते हुए बेन अपने दुख पर काबू पा लेता है और वो लात मारकर क्रम्प को हेल में फेंक देता है। और यहाँ पर जितने भी बुरी आत्माएं थी उनसे अच्छी आत्माएं लड़कर उन्हें भगा रही थी। कुछ आत्माएं तो हमेशा के लिए यहाँ से अपनी दुनिया में चली जाती है, जबकि कुछ अच्छी आत्माएं हमेशा के लिए यहीं रुकने का फैसला कर लेती है। और अब वो लोग इसी महल में हंसी खुशी गैबी और उसके बेटे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और यहाँ से फ्री होने के बाद ये सारे वापस आकर अपने अपने काम पर लग गए। और उसके बाद दिखाया जाता है कि बेन गैबी के महल में वापस जाता है और दोनों का एक्सप्रेशन देख के ये पता चल जाता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। यहाँ पर बेन पार्टी करने के लिए आया था और उसके अलावा कई सारे लोग भी आए थे जो सब यहाँ मिलकर बहुत मजे से पार्टी करते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना राय कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, तो बेल आइकन भी दबा दें ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो।